तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़ आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। और कौन कौन से कॉइन हुए हैं लिस्ट उनकी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है एवालांच की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे स्काई म्यूसी नाम की एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि स्काई ब्रिज कैपिटल कहलाती है। तो उसने अभी अपना टोकनाइज करके जो जितना भी उसका स्टॉक फंड वगैरह था सबको एवालांच के ऊपर डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये टोकनाइज करके होता क्या है कि ये डाल देते हैं और क्या फ़ायदा होता है यहाँ पर जिस ब्लॉकचेन पर डाला गया है। तो मैं आपको बता दूं यार, ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर फंड आप डाल ले हो तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन की जाएंगी और ट्रांजैक्शन के ही जरिए ये ब्लॉकचेन फीस कमाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एवालांच की जो स्पीड है वो है लगभग 4500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड के हिसाब से। तो उस हिसाब से यहाँ पर कह सकते हो कि अच्छा खासा काफ़ी बड़ा फंड यहाँ टोकनाइज करके डाला गया है स्काई ब्रिज के द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पर एवालांच को इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट ही यहाँ पर फीस के तौर पे पैसा आने वाला है। तो यहाँ पर कह सकते हो एवालांच के लिए बढ़िया न्यूज़ है। अब एवालांच का चार्ट भी एनालाइज कर ले तो कुछ इस प्रकार से ये चार्ट नजर आएगा जो अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर से ये पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है इस कर्व के द्वारा दोस्तों। यहां पर आपको कर्व नजर आ रहा होगा, इस कर्व के द्वारा ये फिर से पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है एवालांच फिलहाल। लेकिन अब भी एवालांच के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल नजर आ रहा है क्योंकि अब इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो अभी भी काफ़ी दूर है। जब तक वो इस फर्स्ट टारगेट को कंप्लीट नहीं कर लेता यानी कि ये वाला टारगेट, तब तक एवालांच यहाँ कह सकते हो अभी डाउन में ही रहेगा। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे देखो क्रैकन और बैक दोनों ही अनाउंस करते हुए नजर आए स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन जो उसने ट्रॉन डायो के साथ किया है। अब यहाँ पर ट्रॉन डायो के साथ किया है ताकि वो एक्सेस कर पाए टोकनाइज इक्विटीज दोस्तों। अब होगा क्या, तो मैं बता दूं क्रैकन काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है अमेरिका का। तो यहाँ पर अब कोलैबोरेशन वो करता हुआ नजर आ रहा है ट्रॉन के साथ, जो ट्रॉन लो कॉस्ट फीस लेता है यानी कि गैस फीस कम लेता है और ट्रॉन को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए दोस्तों। तो अब यहाँ कह सकते हो काफ़ी सारा इनफ्लो इसकी ब्लॉकचेन पे आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसकी ब्लॉकचेन पे, जिस ब्लॉकचेन से अब ये पैसा कमाएगा एज ए ट्रांजेक्शन के तौर पे दोस्तों। तो अब ट्रॉन का एक बार हम चार्ट एनालाइज कर ले तो यहाँ पर आपको चार्ट नजर आएगा। अब देखो यहाँ पर जो ट्रॉन का चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। जो यहाँ पर देख सकते हो गिरने के बाद ये इसने लो लगाया था, लो लगाने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट ही वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है और इसका जो ये जो ब्रेकआउट मिला था उसके बाद यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये अपना ऑल टाइम हाई तक जा सकता है दोस्तों। तो चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है जिस हिसाब से चल रहा है करीबन 7 महीने से दोस्तों। तो ट्रॉन की न्यूज़ भी अच्छी है, चार्ट भी अच्छा है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी रिपल की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे देखो एसआरपी फेल हो सकती है $3 के नीचे क्योंकि वेल ने अभी डंप किए हैं लगभग 470 मिलियन टोकन। अभी डंप करने का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं डंप करने का मतलब होता है कि एक वेल है काफ़ी सारा माल उठा रखी है, अब वो बेचने के लिए चल चुकी है यानी कि निकल चुकी है और इसने अब माल बेच दिया और अपना प्रॉफिट वो यहाँ पर करती जा रही है आराम से बुक दोस्तों। तो इसी कारण यहाँ पर लगभग देख सकते हो 470 मिलियन टोकन जो काफ़ी ज़्यादा आते हैं मार्केट में बिकते हुए नजर आ रहे हैं एक ही वेल द्वारा। तो अब इसका चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने आपको चार्ट बताया था कि इसका जो ब्रेकआउट है वो कुछ इस प्रकार से मिल सकता है दोस्तों। लेकिन अब जिस हिसाब से वेल ने माल बेचा है तो ब्रेकआउट तो हमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ब्रेकआउट थोड़ा और लंबा टाइम लेने वाला है यार। यानी कि चार्ट भी कुछ इसी प्रकार से दिखा रहा है। बाकी न्यूज़ है काफ़ी शानदार, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा यार। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मेंटल टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो मेंटल टोकन का जो प्राइस है वो 10% भागा है क्योंकि एक वेल ने काफ़ी सारा माल उठाया और वो डे बाई डे माल उठाता जा रहा है। और वो कितना माल उठा रहा है तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखा दूँ यार। तो इस वेल ने लगभग 1 मिलियन टोकन तो 24 घंटे के अंदर उठाए और लगभग इसके पास 17 मिलियन टोकन थे, वो अब बन चुके हैं 20 मिलियन टोकन फिलहाल दोस्तों। तो ये वेल माल उठा रहा है लगातार दोस्तों, जिस कारण हमें इसके पूरे महीने के अंदर भी लगभग देख सकते हो कि 73% सर्च करता हुआ नजर आया था मेंटल टोकन। तो यहाँ पर वेल को कुछ तो पता चला है। अब इसका यहाँ पर हमें चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। भाई ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर हाँ चार्ट कह सकते हो अपने ऑल टाइम हाई को भी क्लियर कर लेगा और एक अच्छा खासा यहाँ पर मेंटल टोकन के अंदर मूवमेंट हमें दिखाई देगा दोस्तों। आने वाले समय में मेंटल विस्फोट करने वाला है।
बात करूं नेशनल जो निकल गए API 3 की तरफ से न्यूज़ गया। तो API 3 का जो प्राइस है वो लगभग 100% बढ़ गया एक वीक के अंदर। ये क्यों भाग रहा है टोकन, इसके पीछे की वजह क्या है तो वो भी यहाँ पर पता कर लो। वजह क्या है कि ये ना लिस्ट होता जा रहा है काफ़ी सारे एक्सचेंजों पर, और खासकर ये जब से यानी कि 19 अगस्त को लिस्ट हुआ था यहाँ पर अपबीट पे दोस्तों, जो कि कोरियन एक्सचेंज है। तो यहाँ पर उसी कारण हमें और तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अब मुझे लगता है कि ओवरऑल ये 7 दिनों के अंदर जो भागना था वो 100% भाग लिया। आगे भी इसमें रैली मिलेगी लेकिन कुछ टाइम रुक के मिलेगी। तो फिलहाल इसका जितना भागना था वो हो गया, क्योंकि 19 अगस्त को ये अपबीट पर लिस्ट हो गया दोस्तों। बात करूं नेशनली जो निकल गई टॉन की तरफ से न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर टॉन के CEO बन चुके हैं मैक्सिमिलियन। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमिलियन के राउंड ले चुके हैं अब शपथ टॉन के CEO का। तो अब नई स्ट्रेटजी आने वाली है टॉन ब्लॉकचेन में, यानी कि टॉन टोकन में ही दोस्तों, क्योंकि जब CEO नया आता है तो नई स्ट्रेटजी लेकर आता है। तो देखते हैं अब ये चेयरमैन का रोल कैसे निभाते हैं। और यहीं पर अगर हम चार्ट एनालाइज करें तो इसका चार्ट अब भी डाउन ही चल रहा था दोस्तों, लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता तब तक हम दूसरे लेवल के लिए यानी कि दूसरे टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा और सेकंड टारगेट कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि ऑल टाइम तो अभी इस टोकन का काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, जो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कितना है, पूरा का पूरा $7.5 के आसपास। और टोकन जो फिलहाल वो चल रहा है कितना, $3.5 भी नहीं चल रहा है, यानी कि कह सकते हो इसे ऑल टाइम हाई के लिए डबल मारना होगा। बात करूं नेशनल जो निकल गई फ्लिपर की तरफ से। फ्लिपर टोकन देखो स्काई रॉकेट बन गया, 350% भाग गया। क्यों भाग गया, इसके पीछे की वजह देख लो, क्योंकि वजह देखनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, आगे तक आपको काम आती है फ्यूचर तक। तो यहाँ पर एक प्रेडिक्शन मार्केट इसने बनाई है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि टर्मिनल है और यहाँ पर लेवरेज भी आपको देगा, जहाँ पर आप कम पैसों में यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे और मैक्सिमाइज कर पाओगे अपनी मनी को। ये कहना है इस प्लेटफॉर्म का जो कि फ्लिकर ने बनाया है दोस्तों। फाइनली इसका जो प्राइवेट बीटा है वो अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि लॉन्च कर दिया गया है, जिसे आप एक्सेस भी कर सकते हो। तो फ्लिकर के इस प्लेटफॉर्म के कारण ही ये फ्लिकर भागा। तो अब इसकी जो भागने था यानी कि 350% ये अब गया, वो अब मेरे हिसाब से कंप्लीट कर चुका है। इसके आगे शायद ये 10-20% और भागे, देन उसके बाद डाउन भी काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। अब बात करेंगे उन टोकन की जो लिस्ट हो चुके हैं, जो होने जा रहे हैं। तो बात करें फर्स्ट टोकन जो देख सकते हो यहाँ पर है सैफियन। जी हाँ दोस्तों, सैफियन फाइनली लिस्ट हो चुका है। 20 अगस्त को इसे लिस्ट यानी कि आज ही किया गया है, जिसका एड्रॉप भी आपको बाइनेंस अल्फा पे ही देखने को मिल जाएगा, जिसका स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों ही लिस्ट कर दी गई हैं यार। वहीं देखो दूसरा टोकन जिसका नाम है एक्सपिन नेटवर्क। एक्सपिन नेटवर्क भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है जल्द ही, यानी कि 22 अगस्त को एक्सपिन को भी लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसका एड्रॉप भी आपको बाइनेंस अल्फा पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी फ्यूचर और स्पोर्ट दोनों ही ट्रेडिंग को लिस्ट किया जाने वाला है दोस्तों। तो ये टोकन हुए हैं लिस्ट। अब तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।